नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का जो ट्रांजिट 1 मई को हुआ है, उसी की सीरीज में दूसरे नंबर की राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये ट्रांजिट का रिजल्ट क्या रहेगा, इसका एक ओवरव्यू लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य अनुसार मैं इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि वृषभ लग्न, अब वृषभ लग्न कैसे आप जानेंगे कि हमारा लग्न वृषभ लग्न है। पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि अपना लग्न कैसे जाने। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जिन पे आप अपना बर्थ डिटेल्स, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें डाल के अपनी कुंडली आपके सामने, आपकी कुंडली आ जाती है। इसमें जो आपका बर्थ चार्ट है वो बर्थ चार्ट आपको देखना है। उसमें अगर फर्स्ट हाउस में जो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में, इस घर में 2 नंबर की राशि लिखी है, यानी कि आप वृषभ लग्न के जातक है, टॉरस एसेंडेंट के आप जातक है। अब YouTube के इतने सारे वीडियोस पहले से पब्लिश हो चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है वो वृषभ लग्न में ही, वृषभ राशि में ही हुआ है। वृषभ राशि में ही माने कि आपका जो फर्स्ट हाउस में ही जुपिटर आ रहे हैं या आ गए हैं, और 1 साल तक आपके लग्न में ही जुपिटर रहेंगे। तो लग्न में जुपिटर जब आते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, और वो जहां जहां उनकी दृष्टि आ जाती है उसका क्या परिणाम होता है, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन क्यों है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, क्योंकि आपके लग्न में ऑलरेडी कौन सा ग्रह है। ये जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे ऑलरेडी नेटल चार्ट में आपका जो D1 चार्ट है, उस चार्ट में ऑलरेडी कौन सा ग्रह है वो देखना भी बहुत अत्यधिक आवश्यक है। साथ ही साथ आपकी अंतर्दशा, महादशा कौन से ग्रह की चल रही है वो देखना आवश्यक है। फिर जिस नक्षत्र में गुरु बैठे हैं, उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसका प्लेसमेंट कुंडली में कैसा है, या उसका नवमांश कैसा है, ये सारी चीजें पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन जनरली क्या होगा, जो सामान्यतः जो हम लोग सबको बता सके, जो फलीभूत होता हुआ दिखता है, तो वो लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा, वैसे तो मेरी ये इच्छा है कि आप, अगर आप ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहते हैं तो आप मेरी हर वीडियो देखिए, या किसी भी ज्योतिषी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की आप अपना जो है प्रेडिक्शन देखने के बजाय सभी प्रेडिक्शन देखिए, सभी लग्नों का देखिए, तब आप ज्योतिष सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद का बस देखना है तो आप फिर, अगर आप वृषभ लग्न के जातक नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हर एक लग्न के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन है। ठीक है। अभी यहाँ देखिए कि कुंडली में ये 12 भाव है। 12 भाव में गुरु के पास में कौन सी राशियां है, कौन सी उनके पास में राशियां है। तो गुरुदेव आपकी कुंडली में राशियां तो उनके पास 2 है, एक है धनु और एक है मीन। धनु राशि के भी गुरु स्वामी है, मीन के भी गुरु स्वामी है, उनको 2 राशियां प्राप्त है। तो धनु राशि आपके अष्टम स्थान में 8th हाउस में आती है। अभी 8th हाउस का लॉर्ड
फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो क्या बोलेंगे, क्या होगा? एट्थ हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन चेंजेस है। तो इस एक साल के गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है, उसके एक साल में आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बड़े चेंजेस। अभी ये जो चेंजेस है, ये इन टर्म्स ऑफ विच कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे तो सबसे पहला मैं बोलूंगा आपके हेल्थ, क्योंकि ये जो शरीर, ये जो है लग्न, ये लग्न माने आपका शरीर है। किसी का शरीर दुबला पतला होता है, किसी का शरीर मोटा होता है, किसी का एवरेज होता है, मीडियम भी होता है। तो गुरु जो है ये भारी है, गुरु मतलब भारी। तो गुरु जब लग्न में आता है तो ये फैटिक देता है, ये मोटापा बढ़ाता है। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में जाए, आज आपका वेट 50 kg है, आपका 20-30 kg बढ़ जाए ये एक साल के अंदर। दिस इज बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो। आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, आप शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं, आपका वेट बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा। ये सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, गुरु जो है एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप रिसर्च का काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, या आप टीचर है, टीचिंग में भी आपका वर्क रोल ऐसा है कि आपको रिसर्च ज़्यादा करना पड़ता है, स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर है, तो आपको इसमें बेनिफिट है, आपका रिसर्च बढ़ेगा, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं है, आप रिसर्च में नहीं है, आप टीचिंग में नहीं है, तो आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि 11th लॉर्ड भी है। देखिए आपके कुंडली में गुरु जो है वो 11th लॉर्ड भी है, मीन राशि आती है 11th हाउस में। 11th हाउस जो है वो छोटी मोटी बीमारियों को भी दर्शाता है, ठीक है। तो नंबर 1 मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ इश्यूज जो है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ है ईटिंग हैबिट्स। आपको जितना ज़रूरत है शरीर को उतना ही भोजन करना है, और जंक फूड से आपको परहेज करना है। साथ ही साथ एक पॉजिटिव बात है, ये धन योग बन रहा है। 12th का स्वामी एक तरीके से लग्न में जाता है, तो ये धन योग ही है, इसको धन योग ही मानता हूं मैं, क्योंकि ये आपके गेन्स है। 11th हाउस इज योर गेन्स। गेन्स का स्वामी चला जाता है लग्न में, लग्न माने आप, तो ये आपको गेन्स कराएगा एक साल के अंदर, ठीक है। और इसकी एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो 5th, 7th और 9th एस्पेक्ट होता है गुरु का। उसमें पर्सनली मुझे 5th और 9th एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा गुरु का जो है वो इफेक्ट में आते हुए दिखता है। तो 5th और 9th एस्पेक्ट जो है ये आपका, ये धर्म त्रिकोण है, ये आप ध्यान रखिए बात को। धर्म त्रिकोण 159 ये आपका एक्टिव हो रहा है। एक तो 8th हाउस में धनु राशि आती है, ये मोक्ष त्रिकोण है, 4, 8, 12, माने कि आपको ये मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है ये।
बहुत बढ़िया पीरियड है। जो लोग मेडिटेशन में है, जो लोग ध्यान साधना में करते हैं, उन लोगों को बहुत सफलता मिलेगी इस पीरियड में। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि केतु पे है, तो ये बहुत अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ने से आपके आपके पुत्र संतान या आपके जो बेटी है, बच्चे हैं आपके, उनके साथ में आपके वैचारिक मतभेद हो गए थे पिछले साल से, जब से केतु छठवीं राशि में यानी कि 5th हाउस में आए हैं। 5th हाउस आपका बुद्धि का भी है। आपकी बुद्धि में एक तरीके से कहेंगे कि सोचने समझने की आपकी जो है, जो एनालाइज करने के लिए आप दिक्कत आती थी। आप कोई भी चीज़ को आप बार बार करते थे, आपको भूल जाते थे, ठीक है, भ्रम वाली स्थिति जो हो गई थी आपकी, क्योंकि एक तो राहु की दृष्टि भी पड़ती है। अब कुछ लोग जो है राहु की दृष्टि मानते हैं, हमने कुछ लोग नहीं मानते। जो लोग नहीं भी मानते हैं, तो केतु जो है वो 5th हाउस में आपको एक तरीके से इल्यूजन देता है। इल्यूजन और बच्चों से डिटैचमेंट या वैचारिक मतभेद, व्यूज मिसमैच, उसमें भी ये बहुत गुरुदेव जो की दृष्टि जो पड़ेगी, उसमें भी बहुत हद तक एक लेवल सेट हो जाएगा। जो बच्चों से आपकी नहीं बनती थी तो बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि केतु तो यहाँ पे आपको रिजल्ट तो देगा ही, लेकिन एक उसका जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पर बेटा केतु जब से आया है, अगर आपका एजुकेशन है तो एजुकेशन में डिस्टरबेंस, एजुकेशन में ब्लॉकेज जो दिख रहा था, तो एजुकेशन में भी आपका फ्लो, जो गुरुदेव देखेंगे कि आपका फ्लो भी बराबर फिर से एज इट इज जो है आपका फ्लो चलता रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है, बुध की राशि है, तो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, आपका एकेडमिक्स अच्छा था, केतु आने के बाद में कुछ डिस्टरबेंस आया है, वो एज इट इज बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। गुरुदेव जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से, क्योंकि हर एक ग्रह को 180 डिग्री की सप्तम दृष्टि भी प्राप्त है, अपनी सप्तम दृष्टि से वो क्या करेंगे आपके मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, शनि जो है वो अपनी 7, 8, 9, 10 ये 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। दोस्तों, शनि जो है उनकी दृष्टियां, उनका जो एस्पेक्ट है, उससे हर कोई भय खाता है। वो भय इसलिए खाता है, डरता इसलिए है, क्योंकि जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वहां पे हमको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, वो भाव को लेके, वो भाव कारकत्वों को लेके, जैसे कि 7th हाउस मीन्स योर मैरिज, योर पार्टनरशिप, ठीक है। 7th हाउस मतलब क्या है, आपका पब्लिक, ये आप हो, ये आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब आपका ये स्पाउस है। सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट जो आपका यहाँ पे भी वैचारिक मतभेद, झगड़े होना, एक तो वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, ऊपर से शनि की दृष्टि, और आता भी सप्तम भाव है, तो इसमें क्या है, आपका मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहा था उसको भी गुरु की दृष्टि पड़ने से वो बहुत हद तक न्यूट्रल करेंगे।
बहुत बहुत गुरु जो है आपके लिए वरदान, आपके मैरिड लाइफ के लिए वरदान स्वरूप है अभी। साथ ही आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते थे तो गुरु शनि की दृष्टि से क्या हो रहा था, पार्टनरशिप में एक तो पार्टनरशिप हो नहीं रही थी बराबर, पार्टनरशिप में झगड़े होते थे। गुरु क्या करेंगे उसमें भी विजडम, गुरु विजडम है, तो कोऑपरेटिव आपका नेचर बन जाएगा। गुरु जो है वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे कि आपको कोऑपरेटिव बन के, कोऑपरेशन के साथ में न्यूट्रल बन के आपको बिजनेस करना है। ये बिजनेस का भी है, आपके बिजनेस में भी जो बोलेंगे कि आपका एक डिले हो रहा था हर चीज में, कोई आप सोचते थे कि बिजनेस में ये इनिशिएटिव लेना है, ये कैंपेनिंग करनी है, उसमें डिले हो रहा था किसी भी कारण से, तो वो शनि के 10th हाउस में, 10th 10वीं दृष्टि जो होती है वो सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र पे असर करती है। कार्य क्षेत्र मतलब उसका कार्य, जैसे 7th हाउस में कुछ काम आपको करना है, काम कुछ आपको बिजनेस में कोई नया इनिशिएटिव लेना है, वो कार्य है, वो कार्य में डिले हो जाता है, उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो उस स्ट्रगल को भी बहुत हद तक गुरु की जो एक दृष्टि है उसमें बोलते हैं अमृत है। लेकिन गुरु जहां बैठते हैं वो जगह बोलते हैं कि दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा मतलब जहां दिया रहता है वो चारों ओर प्रकाश पर उसका पड़ता है, अपना प्रकाश वो फैलाता है, लेकिन जहां वो बैठता है ना उसके नीचे अंधेरा रहता है। तो जहां पे गुरु बैठता है, लग्न में गुरु बैठा तो मोटापा बढ़ता है। बस एक ही चिंता है कि आपको अपना मोटापा, आपको अपना फैट, क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है, जब फैट बढ़ता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके फूड हैबिट्स में आपको, अगर आपकी दशा ऐसी चल रही है जो एक निगेटिव भाव के स्वामी की दशा चल रही है, या फिर कोई ग्रह आपके कुंडली में ऑलरेडी निगेटिव है, उस ग्रह की दशा अगर चल रही है, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से ही होंगे। फिर गुरु आ जाते हैं, 8th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो धन तो आएगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल रखना है। इसके बाद में गुरु के जो 9th एस्पेक्ट पड़ रही है वो कहां पड़ रही है, 9th हाउस पे पड़ रही है। 9th हाउस क्या होता है, आपका पिता का भी है और धर्म का है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात नोट कराना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी आध्यात्मिक जगह, धार्मिक जगह पे आपका होगा। धार्मिक जगह पे ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, विष्णु स्थल हो सकता है, और बहुत लंबा लंबा आप ट्रैवल करोगे, दूर दूर ट्रैवल करोगे ये 1 साल के अंदर, और वो ट्रैवल से आपका भाग्य उदय भी होगा। ठीक है, तो ट्रैवल से आपका भाग्य भी उदय होगा। तो भाग्य जो है आपका, जो फॉर्चून में भी गुरु बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी देखिए गुरु जो है वो अगले साल फिर बदल करेंगे, 1 साल में फिर से बदल करते हैं। तो गुरुदेव जब यहां जाएंगे मिथुन में, तो गुरु जब मिथुन में जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका 2 6 10 ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है तो अभी आप जितना आप
रिसर्च, जितना आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और जितना आप मंत्र साधना आप करेंगे, उसी का बाय प्रोडक्ट होके, जैसे आपने अगर जो आपका रिसर्च है, आप ये पीरियड में 1 साल के अंदर में आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको कब मिलता है? मॉनेटरी टर्म्स में आपको अगले साल मिलेगा, जब गुरु यहाँ चले जाएंगे। क्योंकि जो भाव है आपका कुंडली में 8th हाउस में ही गुरु की राशि रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। ये आपको देखना है। आपको 1 साल के अंदर में बहुत सारे नए फ्रेंड सर्कल बनेगा, आपका बनता दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि 11th हाउस ये क्या है? 11th हाउस एक तो पब्लिक रिलेशन का भी है। जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, पीआर में है, इवेंट मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे राहु बैठा है। ये दोस्त जो है, ये आपके दोस्त तो बहुत बनेंगे। आपके दोस्त 10, 20, 50। गुरु आ गए, 11th के स्वामी बन के लग्न में आ गए। दोस्त काफी है, काफी सारे मात्रा में दोस्त है। लेकिन वो दोस्त कैसे है? वो दोस्त स्वार्थी तो नहीं है? वो दोस्त सेल्फिश है क्या? या वो दोस्तों से आपको नुकसान तो नहीं है? वो दोस्त, वो जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो कैसा है? वो चीट तो नहीं करेगा आपको? ये आपको देखना है, क्योंकि राहु ही चीटिंग का कारक है। राहु चीटिंग का कारक है। बुद्धि स्थान पे केतु है। बुद्धि आपकी, केतु ने क्या किया है? बुद्धि को इल्यूजन में डाल दिया है, ठीक है। आपकी बुद्धि को इल्यूजन में डाल दिया है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे दोस्त दे दिए, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल दे दिया है। वो फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस है वो फ्रेंड सर्कल आपको चीट करे, है ना। अल्ट्रा मॉडर्न फ्रेंड सर्कल आपको नहीं घुसना है उसमें। जो बहुत मॉडर्न है फ्रेंड सर्कल, आगे की बात करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक फ्रेंड सर्कल ढूंढना है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू, एक जनरल प्रेडिक्शन मैंने अपने क्षमता अनुसार वृषभ लग्न के लिए आपके सामने पेश किया है। आपको ये वीडियो मेरा समझाने का तरीका, मेरा प्रेजेंटेशन या मेरा एनालिसिस करने का तरीका, और ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये आप पे कितना फिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसका भी आप कंफर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे पता चले, तो मुझे बहुत उससे मोटिवेशन मिलेगा। जब गुरु धीरे धीरे डिग्री में ऊपर जाएंगे, जब गुरु की डिग्री बढ़ती है, अभी इसमें एक आपको मैं बताना चाहता हूँ। गुरु जो है या कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, तो उसके बाद तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो डिग्री में जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता है,
बाल अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था, ऐसे अवस्थाएं बताई है। तो ज्योतिष में ऐसा जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ग्रह भी पावरफुल होता है। पावरफुल होने के बाद में फिर से आगे के घर में जाने की तैयारी में रहता है, तो आगे के घर के रिजल्ट देना शुरू होता है। तो आपको इस हिसाब से देखना है, ये नहीं है कि 1 मई को आपका परिवर्तन हो गया और 3 मई से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे बोल के आप टेंशन में आ गए, ऐसा नहीं है। फिर आपके ग्रह एक फर्स्ट हाउस में गुरु बदल कर रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो वहां पे ऑलरेडी कोई ग्रह है, उसकी डिग्री क्या है, वो डिग्री और इनकी डिग्री जब मैच होंगी तो रिजल्ट एकदम अलग हो जाएंगे। मतलब वो डिग्री जो मैच होगी, तो वो डिग्री और जो नेटल जो ग्रह है उसकी डिग्री दोनों जब मैच होंगी तब रिजल्ट कुछ अलग रहेंगे। उसके बारे में भी हर एक ग्रह के साथ में गुरु का जो युति है उसका वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।